हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर बताऊंगा कि कैसे इस फॉक्स के कैरेक्टर को ट्रेस करते हैं। तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इस फॉक्स के हेड को कैसे ट्रेस करा और मिड पार्ट और इसकी टेल को कैसे ट्रेस करा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो चैनल के अंदर जाके पहले वो वीडियो देख लो ताकि आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। अब बचा है इसका लेग। इसके 4 लेग हैं, तो पीछे के दोनों लेग सेम होते हैं और आगे के दोनों लेग सेम होते हैं। तो हम इन चारों को ट्रेस ना करके बस 2 लेग्स को ट्रेस करेंगे और उन्हें कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप करते हैं और उसके बाद इसके जो पीछे वाले लेग हैं उन्हें ट्रेस करना सीखते हैं कि उन्हें कैसे ट्रेस करते हैं। तो उसके लिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो लेग है उसको पूरा एक ही लेग में ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप करा और पेन टूल ऑन करा। आप चाहो तो जो भी टूल आप यूज़ करना चाहो, लाइन टूल या अगर आपके पास पेन टैब है तो आप पेंसिल टूल जो भी यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं पेन टूल से ट्रेस करना सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं पेन टूल ऑन कर लूँगा और उसके बाद जैसे जो लेग दिख रहा है वैसा का वैसा ट्रेस करेंगे। बीच में कोई कट नहीं डालेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। तो पहले जल्दी से इसकी ट्रेसिंग कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इस पूरे पैर को ट्रेस कर लिया है। इसमें मैंने कुछ भी एडिशनल नहीं करा, बस पूरे को एज इट इज़ जैसा इसमें दिख रहा है वैसा का वैसा ट्रेस कर लिया है। अब उसके बाद हम आते हैं बाहर और इसमें इसको पकड़ के रख देते हैं साइड में। ठीक है, साइड में रख दिया हमने। अब इसमें जो कलर है उसको सिलेक्ट करा और इसके अंदर जाके कलर फ्री कर दिया। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, बस मैंने ट्रेस करा और एज इट इज़ कलर भी फिल कर दिया। तो ये पैर हमारा एक तरह से रेडी हो गया। अब जो मेन चीज़ आती है वो आती है कि पहले इसको इसकी पोजीशन पे सेट कर देंगे। कुछ इस तरह से मान लो यहाँ पर ये पैर आएगा, तो मैंने इसको कुछ इस तरह से यहाँ सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद इस पैर के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब इस पैर के करेंगे हम 3 हिस्से। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली ह्यूमंस का जो पैर बनाते हैं उसके भी हम 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा होता है घुटने से ऊपर का और एक हिस्सा होता है घुटने से नीचे का। फिर जो घुटने से नीचे के जो हिस्से होते हैं उसके भी 2 हिस्से होते हैं, जिसमें हमारी उंगलियों वाला हिस्सा आ जाता है पैर की, और फिर घुटने से लेके जो एड़ी तक का हिस्सा होता है वो आता है। तो सेम ऐसे ही इसके अंदर भी 3 हिस्से होंगे। तो अब हिस्से कैसे करने हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस लाइन टूल या पेन टूल ऑन करो। और क्योंकि अभी मैं ग्रुप के अंदर आ चुका हूँ तो मेरे को बस लाइन टूल पेन टूल ऑन करना है और इस पॉइंट पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस पॉइंट तक। ठीक है, कुछ ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ पर अभी लाइन अच्छी से अटैच नहीं हुई है, तो पहले इस लाइन को अटैच कर देंगे। तो इस लाइन को जैसे यहाँ तक अटैच कर दिया। अब ये वाला हिस्सा जो है ऊपर वाला ये अलग हो गया है और नीचे वाला अलग हो गया है। ठीक है, तो अभी मेरे को ऊपर वाले हिस्से को करना है कंट्रोल जी से ग्रुप। ठीक है, यानी कि मैं इस वाले ग्रुप के अंदर जाके मैंने इस हिस्से को अलग ग्रुप कर दिया और फिर उसके बाद जो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद एक और लाइन टूल ऑन करेंगे और इधर से इधर तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद इस हिस्से को भी कर लेंगे अलग से ग्रुप। अब इसके बाद पूरे को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर वाला ग्रुप हटा देंगे और नीचे वाला ग्रुप हटा देंगे, बचेगा ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो इस वाले हिस्से को भी कर देंगे अलग से ग्रुप। हमने यानी कि एक लेग को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 3 पार्ट कौन कौन से हो गए, एक ये ज़्यादा उधर हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है, अभी बस यहीं पे काम ख़त्म नहीं हुआ। अब इन पार्ट्स को सही से सेट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई सर्कल वगैरह नहीं लगाएंगे। जैसे हम ह्यूमन कैरेक्टर में बीच में गोला लगाते थे ना सिंबल करने से पहले, तो वो गोले वाला काम ना करेंगे। हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जाएंगे और इस वाली लाइन को कर देंगे डिलीट। ठीक है, अब इसको पकड़ के हल्का सा कर्व कर देंगे। ठीक है, सर यहाँ पर इस सर्कल का काम ही ख़त्म हो जाएगा। इसको कुछ इस तरह से हमने कर्व कर दिया। अब उसके बाद वापस आएंगे इस वाले के अंदर जाके इसको भी ऊपर कर्व कर देंगे। और कर्व ऐसे करना है कि वो जो हमारा लेग है उससे बाहर ना जाए। अब सेम इसके अंदर आएंगे और इस वाले के अंदर और ये वाली लाइन डिलीट करेंगे और इसको भी यहाँ से कर देंगे कर्व। तो यहाँ पर पकड़ा और इस तरह से कर्व कर दिया।
तो इस तरह से हमने एक पैर के बहुत इजी वे में 3 हिस्से कर दिए, एक ये वाला और ये देखने में ऐसा लग रहा है पूरा एक ही पैर है। अब हमने ये पैर ड्रॉ कर लिया। अब सेम पीछे वाला पैर भी ऐसे ही होगा, तो इसको कंट्रोल से कंट्रोल भी कर देंगे, तो यहाँ कॉपी पेस्ट हो गया। अब इस पैर को यहाँ रख के कंट्रोल डाउन एरो से पीछे की साइड ले जाएंगे और जहाँ पर भी आपको सेट करना है आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर सेट कर सकते हैं। बस ये याद रहे कि ये पैर बाहर ना निकले। तो रेफरेंस में पैर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से इसको थोड़ा सा मोड़ दूंगा और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसको मैंने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये रेफरेंस से बिल्कुल मैच हो रहा है। अब इस पैर के अंदर ये जो वाली लाइन है, ये वाली जो इसको अलग ही शो कर रही है, तो इसको कर देंगे हम डिलीट, इस वाली लाइन को। अब बाहर आके देखेंगे तो देखो ये पूरा ऐसा लग रहा है ना कि इसी का पैर है। तो इस तरह से हमने बहुत इजी वे में पीछे के दोनों पैर बना लिए। अब हम बात करते हैं आगे के पैर के लिए। तो आगे का पैर भी बिल्कुल सेम है, कंट्रोल जी से ग्रुप करा और एज इट इज़ इसको पहले ट्रेस कर लेते हैं। जल्दी से ट्रेस कर लेंगे पहले। अब जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा बनाए थे कुछ इस तरह से। ये वाला एक्स्ट्रा था तो इसको डिलीट कर दिया और इस तरह से पैर हमने ट्रेस कर लिया है। अब बाहर आएंगे और इसको ग्रुप को एक बार पकड़ के साइड में रख देंगे जैसे हमने उसके साथ करा। अब सेम इसमें भी हम कलर फिल कर देंगे और यहाँ पर मतलब चीज़ वही है, बस आपको बस इतना देखना है कि कौन से वाले पैर को कहाँ से डिवाइड करना है। तो इसको अंदर जाके कलर फिल, इस तरह से देखो ये पैर ट्रेस हो गया। अब हम ये देखते हैं कि कहाँ से हमें कलर फिल मतलब कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए सेम चीज़ है, आपको आना है इसके अंदर। अब अंदर आने के बाद पहला कट तो इस वाले में लगा देंगे, यहाँ पर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मान लो मैं इस पॉइंट तक लगा देता हूँ। और फिर उसके बाद दूसरा कट लगा देंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, या इधर तक ना लगा के मैं नीचे से लगा देता हूँ, या चलो यहीं से लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस तरह से हमने लगा दिया। अब डिवाइड करना है तो इस पूरे को पकड़ा, अब ये सही से मैच नहीं हुआ है, ये कुछ इस तरह से मैच कर दिया। अब इस पूरे को पकड़ा, कंट्रोल जी करा और फिर नीचे वाले हिस्से को पूरे को पकड़ा, इसको भी कंट्रोल जी करा। इसके अंदर ये कुछ पार्ट्स एक्स्ट्रा बन गए थे जैसे ये वाले, तो इसको डिलीट कर देंगे पहले। अब ये ग्रुप है, देखो ये ग्रुप नहीं बना था तो फिर से ग्रुप बना देंगे। तो यहाँ पर आएंगे, ये गलत ग्रुप बन गया, इसको ब्रेक करेंगे और फिर उसके बाद फिर से ग्रुप बनाएंगे। यहाँ से ये जो लाइन है ये सही से मैच है नहीं, इसलिए पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है। अब देखो ये मैच हो गई, तो अब खाली इतना सेलेक्ट होगा, इसको ग्रुप बनाया। अब इस पूरे को सिलेक्ट करा और उसके बाद इस वाले को हम ग्रुप को हटा दिया और इस वाले पर बचा देखो ये। तो अब इसको भी कंट्रोल जी से अलग से ग्रुप कर दिया। अब जो इनके अंदर की लाइंस थी ना, इनको डिलीट कर देंगे, जैसे ये वाली लाइन डिलीट कर दी और इसे कर्व कर दिया एकदम अच्छे से। और फिर इस वाली लाइन के अंदर आए, इसको भी यहाँ से कर्व कर दिया और इसके अंदर आए, ये वाली भी लाइन डिलीट कर दी हमने और इसको भी सही से कर्व कर देंगे ताकि उसके साथ मैच हो जाए। और इसके अंदर भी चाहो तो इसको कर्व कर दो, क्योंकि मूवमेंट करेगा ना तो अजीब नहीं लगना चाहिए। तो कुछ ऐसे, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है इसको डिलीट कर देंगे। इस लाइन को हम एक पॉइंट लगा के फिर डिलीट करेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक अल्ट दबा के एक पॉइंट बना दिया और फिर इसको डिलीट करा। अब बाहर आते हैं तो देखो ये पैर एज इट इज़ दिख रहा है, लेकिन इसके 3 अलग अलग हिस्से हो रखे हैं। अगर मैं पूरे को सिलेक्ट करूँगा, देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब बाहर आएंगे, पूरा एक पैर है सिंगल। अब इसको जहाँ पर हमें रखना है हम वहाँ पर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेफरेंस से कंपेयर करूँ तो मेरे को इसको यहाँ पर रखना है कुछ इस तरह से, यहाँ पर रख देता हूँ मैं। अब इसको कंट्रोल C कंट्रोल V कॉपी करा और दूसरा वाला पैर जहाँ होगा, जैसे मान लो यहाँ करके कंट्रोल और डाउन एरो से पहले इसको पीछे ले जाता हूँ और
फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से इसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा और इसको इसकी जगह पर ला दूँगा। अब इसके अंदर ये वाली जो लाइन है इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये वाली। तो कुछ इस तरह से ये हमारा बनके रेडी हो जाएगा। अब बची इसकी शैडो। तो अगर आपको शैडो को भी बनाना है तो शैडो भी बना सकते हैं। शैडो के लिए यहाँ पर देखो कुछ बॉक्स टाइप का है, तो ये बॉक्स कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है कि इस तरह से एक ओवल बनाना है और इसके अंदर वाला डिलीट करके और इसको फ्री मतलब सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा थोड़ा चेंज कर देना है इसकी शेप को, और सेम कलर पिक करके इसके अंदर फिल कर दो और इसकी जो आउटलाइन है इसको कर दो डिलीट। इसको बना दो एक ग्रुप और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर दो। जैसे पहले तो मैं इसे नीचे ले जाता हूँ इन सबके, और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा शिफ्ट लगा के बड़ा कर देंगे हल्का सा रेफरेंस के अकॉर्डिंग, कुछ इस तरह से। अब देखो ये हमारा शैडो बन के भी रेडी हो गया है। अब मेन चीज़ क्या है कि जो मेरा वाला जो रेफरेंस है इसमें जो आउटलाइन है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी दिख रही है, और जो रेफरेंस मैंने लिया था उसमें पतली है। तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा और इसकी आउटलाइन पे जाऊँगा। जैसे ये है आउटलाइन, और प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ पर ये ग्रुप है। तो अगर मैं इसको अलग करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मेरे को सबके अंदर जाना पड़ेगा, और जहाँ पर ये शेप बनी हुई है इसमें पिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके जो इसके स्ट्रोक का साइज़ है उसको मेरे को कम ज़्यादा जैसे करना है तो कर सकता हूँ। जैसे अब देखो यहाँ पे कम कर दिया तो देखो एकदम पतली हो गई है। तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब हम रेफरेंस को एक बार हाइड करते हैं और इसको सेंटर पे लाते हैं। तो देखो कुछ इस तरह से हमने ये जो फॉक्स की ट्रेसिंग है ये बना के कंप्लीट कर ली है। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ये। तो ये हमारी फॉक्स की ट्रेसिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हम रिग करते हैं, क्योंकि इसको रिग करने का तरीका भी अलग होता है और बिना रिग करे भी हम इसमें एनिमेशन दे सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, जो आपको सूटेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।